नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे। आज हम बात करेंगे पूरे हाथ के विश्लेषण के बारे में। हाथ में जितनी भी रेखाएं होती हैं उनका क्या महत्व है, वो क्या प्रभाव अपने जीवन पर डालती है, और अगर हाथ में रेखाएं कमज़ोर हैं या ख़राब स्थिति में हैं तो उनके किस प्रकार से उनका उपाय किया जाए, आज हम सब कुछ जानेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति जो प्रथम अंगुली के नीचे इस प्रकार से होती है और यहाँ पर बृहस्पति का वास होता है और इसे बृहस्पति का घर भी कह सकते हैं। और जब बृहस्पति एकदम स्पष्ट और उभरा हुआ होता है तो ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है और ऐसे जातक अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट और खुश रहते हैं। फिर हम बात करेंगे शनि पर्वत की, जो सेकंड उंगली के नीचे होता है। शनि पर्वत और शनि ग्रह, शनि को हम कर्म प्रधान देवता भी कहते हैं, जो आपके कर्म के अनुसार अकॉर्डिंग आपको फल प्राप्त करते हैं, देते हैं। जैसे आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल शनि देते हैं, चाहे वो अच्छा करो या बुरा करो। तो जब शनि पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट होता है और कोई भी रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है, चाहे इधर से पहुंचे या इधर से पहुंचे, उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। और कोई भी भाग्य रेखा को अगर अनदर लाइन कोई ना काटती हो इस प्रकार से, तो यह बहुत अच्छा संकेत होता है जातक के हाथ में। जब शनि पर्वत पर इस प्रकार से सीधी और स्पष्ट रेखा पहुंच जाती है तो ऐसे जातक का भाग्य बहुत सुनहरा और ब्राइट होता है। ऐसे जातक के जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है और शनि महाराज हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत यह रिंग फिंगर या तीसरी उंगली के नीचे पर्वत होता है, उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। और यह पर्वत आप जातक के मान सम्मान का कारक होता है, जातक के नौकरी व्यापार का कारक होता है, जातक के प्रतिष्ठा और समाज में उसका जीवन किस प्रकार का रहता है यह इंडेक्स करता है। जब सूर्य पर्वत एकदम उभरा हुआ और स्पष्ट होता है तो ऐसे जातक अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और एक हेल्थी जीवन जीते हैं। वहीं अगर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी लाइन और कोई अनदर लाइन इस प्रकार से काटती है तो ऐसे जातक अपने जीवन में कभी न कभी मान हानि का मुकदमा झेलते हैं, या ऐसे जातक अपने जीवन में कभी न कभी आत्मसम्मान की क्षति के उस दौर से गुज़रते हैं। फिर हम बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से होता है। बुध पर्वत को हम व्यापार का ग्रह भी कह सकते हैं, व्यापारिक ग्रह। ऐसे ग्रह जो जीवन में बहुत ही मजबूत होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक सुंदर होता है, यानी कि मानसिक उसका दिवालियापन नहीं होता
मानसिक सुंदर होता है, यानी कि उसके ख्याल विचार हमेशा साफ सुथरे होते हैं और वह दिखने में भी हैंडसम खूबसूरत होता है। व्यापार के साथ साथ बुध ग्रह वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। जैसे अगर बुध पर्वत पर इस प्रकार से ये यहाँ से एक लाइन निकलती है तो हम बता सकते हैं कि उसके विवाह 25 वर्ष की उम्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर यही रेखा इधर इस साइड होती है, जितना छोटी उंगली के पास रेखा होती है, विवाह उतना ही देर से होता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की, जो यहाँ पर होता है, यह शुक्र ग्रह कहलाता है। जब शुक्र ग्रह उभरा हुआ और स्पष्ट होता है तो ऐसे जीवन में जातक के कभी भी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर यही शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है और इस पर कई प्रकार के जाल इस प्रकार से बने हुए होते हैं, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन होती है और जाल बना हुआ होता है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं और ऐसे जातक कभी भी अपने जीवन में अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते। फिर हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की, जो यहाँ इस जगह मौजूद होता है। और यह चंद्र पर्वत आदमी को बाहरी लोगों से जोड़ता है। जब यह स्पष्ट और उभरा हुआ होता है, इस प्रकार की खड़ी लाइनें चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे जातक जीवन में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करते और धनवान व्यक्ति चाहे वो गरीबी में जन्म ले, लेकिन जब वो बड़ा होता है और मरता है तब तक उसके पास बहुत सारे पैसे और धन की कमी नहीं रहती है। ये जातक को बाहरी लोगों से जोड़ता है चंद्र पर्वत और विदेश यात्रा भी करवाता है। जब चंद्र पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट होता है तो ऐसे जातक के जीवन में पत्नी के आने के बाद उनका भाग्य उदय होता है। फिर हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। यह अंदरूनी मंगल और यह बाहरी मंगल कहलाता है। यहाँ से इस प्रकार से रेखाएं अगर बाहर की तरफ जाती हैं और किसी भी लाइन को काटती है तो वह नुकसानदायक होती है। तो आपको अगर यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।